तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है, क्योंकि फातिमा को देखा है, फातिमा की हालत ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सोनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते खुश रहें, आबाद रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज जी मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी जब से गई हैं तो मैं फिर दोबारा नहीं गई वहाँ। तो बच्चे सब मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनकी कॉल आई है समाविया की, बच्चों की, कहते हैं कि हमारे पास आएँ। तो मैंने कहा चलो, आज अचानक से बैठी हुई थी जो वैसे मैंने कहा चले वहाँ चलते हैं अम्मी के घर। तो वैसे कहते हैं ठीक है हम शाम को चलेंगे। तो शाम हो गई है, फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। तो आज मैं ये पर्पल सूट पहन के जा रही हूँ। सामान वगैरह जो उठाना था वो भी उठा लिया। अभी यहाँ से निकलते हैं और वैसे भी आते ही होंगे नमाज़ पढ़ के मगरिब की, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो आप सबने वीडियो को मुकम्मल देखना है। गया इसमें मैंने एक ड्रेस अपना डाल दिया और वैसे का डाल दिया, अपना कुछ सामान चार्जर वगैरह बाकी सब कुछ इसमें डाल दिया है, क्योंकि वहाँ पे लाइट जो है ना वो काफ़ी जाती है। पिछली दफ़ा 2 दफ़ा हम गए थे, लाइट नहीं थी, तो मैं पावर बैंक हमने लिया है। वो पावर बैंक होता है वो लेकर चलते हैं साथ, ताकि मोबाइल वगैरह हम चार्ज करना हो तो कर लें। वैसे शायद वापस आ जाए या शायद रुक जाए, उनका कोई पता नहीं है अभी, क्योंकि शॉप पे काम भी है, बहुत ज़्यादा रश भी है कि मुझे छोड़ के आए, क्योंकि मेरा भी जाना वहाँ ज़रूरी है। वहाँ अम्मी नहीं है तो बच्चे परेशान है, बच्चे कहते हैं कि आ जाए हमारे पास, तो इसलिए मुझे जाना होगा। जैसी बात है, वो भी मेरा घर है। और वैसे आ गए अभी, चले बोला है, देर हो गई है यार, कस्टमर थे दुकान पर, इसलिए मैं थोड़ा लेट। अच्छा, वैसे ने फाइनली ये वाली शाल पहन ली है, आपके कहने पे पहनी, अच्छी लग रही है। ये रास्ते में हमें मिल गई है। कैसी हो, ठीक हो? ठीक, घर जा रही हो? हाँ, मैंने कहा कि सोनिया आ रही है, वैसे सुबह आती है आपको मिलने के लिए। अच्छा, तो मैंने कहा कल शाम को आप जाओगी ना, तो अभी चलो मैं अभी रुक जाऊंगी, कोई नहीं, आप जाएं। तो मैं ना अभी जा रही हूँ। अहमद हसनैन ना बहुत ज्यादा हुरिया घर पर है। अच्छा हाँ, चले ठीक है, आप जाएं। बहुत याद आ रही थी आपको, है? मम्मी के घर आ गई हूँ। ठीक हो? सर पे मेहंदी लगाई है, बहुत रेड हुए ऊपर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अमान, ठीक हो? चलो जी फाइनली हम आ गए हैं अम्मी के घर। कैसी हो रिया, ठीक हो? वालेकुम सलाम, कैसी हो, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? क्या हुआ है फातिमा को, क्या हुआ है? वो गिर गई थी। कैसे, पता नहीं, ऐसे गिरी। कब गिरी है? वो बस 10 दिन हो गए, आपको बताया नहीं, आप परेशान ना हो जाए। क्यों नहीं बताया मुझे? वैसे आप परेशान ना हो जाए इसलिए नहीं बताया। जब भी जो है ना मैं अम्मी के घर इधर आ गई हूँ, लेकिन इधर जो है ना कुछ भी सही नहीं है। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। अभी अवैस जो चले गए हैं छोड़ के। एक तो अवैस की भी टेंशन हो रही है, मैंने उनसे कहा भी है कि सुबह चले जाना। अवैस ने कहा कि नहीं, सुबह दुकान भी मैंने जाना होता है, शॉप पर भी जाना होता है, और जहाँ से फिर मैंने उठना नहीं है, लेट हो जाना है। तो अब वो खैर से पहुँचे, मैं कॉल करूँ कि पहुँच गए खैर से, तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हो। अब ये भी तो टेंशन हो गई है। वैसे मैंने अभी कहा है कि आज मैंने बैठे बैठे मैंने कहा मैं चलती हूँ आज अम्मी की घर। वैसे ने कहा चलो ठीक है आप चले, मैं आपको छोड़ के आता हूँ, क्योंकि फिर आगे मेरे पास टाइम नहीं होगा। रात में लाहौर जाना था, लेकिन रात नहीं गए लाहौर, शायद वो कल जब तक फिर लाहौर जाए, तो 2 दिन तो लाहौर में लग जाते हैं वहाँ पे आने जाने में, माल उठाने में। सीज़न है ना, आपको पता है, टाइम उनको पास बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए वो चले गए। अभी वो आएंगे 2 दिन की शायद बाद, या कल शाम को जाऊँगी, या मैं सोच रही हूँ अभी ना जाऊँ, कुछ दिन रुक जाऊँ। तो आप सब ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या मैं यहाँ कुछ दिन रुक जाऊँ। बच्चे हैं, बच्चों को फिर मेरी ज़रूरत भी है, बच्चे भी चलो खुश हो गए हैं। स्पेशली फातिमा की हालत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पे आई हूँ मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। मुझे घर में किसी ने बताया भी नहीं है, जब से अम्मी गई है तब से, मतलब अम्मी की जाने के 2 या 3 दिन के बाद ये हादसा हुआ है, लेकिन मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं है कि ये परेशान हो जाएगी। अभी आई हूँ देखूँ तो मैं सबसे नाराज़ भी हुई हूँ कि मुझे क्यों नहीं कुछ बताया। अब पीछे घर में कुछ हो जाए, मुझे तो कोई कुछ बताएगा भी नहीं कि ये परेशान हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी बन गई है, वो आपको दिखाते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हूँ देख कर ना सब कुछ अचानक से, कि ये क्या हो गया अचानक से ना। बाकी अम्मी से भी अभी बात हुई, अम्मी भी कह रही थी कि अचानक से आई है। मैंने कहा अचानक से बस प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा मैं जाती हूँ। तो अम्मी आती थी ना, मैं अम्मी आगे खड़ी होती थी। अम्मी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि आती थी ना अम्मी आगे खड़ी होती थी, मिलती थी फिर मुझसे। अपना मेरी अम्मी को कह रहा फिर से वापस लेकर आए, और अम्मी अपने उम्र करके अच्छी तरह से वापस आ जाए। आपके लिए वो खोल, क्या खोल रहे हो? कोल्ड ड्रिंक ले आए, वाह जी वाह। आप ही चली गई हैं, आप ही मुझे रास्ते में मिली हैं, वो जा रही थी। और अबू जी आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक है, तबीयत से ठीक है? कैसे गुजर रहे हैं? गुजार रहा हूँ कैसे जैसे तैसे। आपकी अम्मी के बगैर मुझे बच्चे, आपकी भाभी भी बहुत ख्याल करती है, भाभी ख्याल करती हैं, लेकिन बच्चे है ना, बच्चे फिर आपको पता है वो अम्मी के ही काबू आते हैं। सारे बच्चे इकट्ठे हो जाए फिर, इसलिए
फिर लड़ते भी रहते हैं आपस में। सब कुछ करते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ मैं आई हूँ, मुझे हवा लग रही है, उधर हवा का कभी नहीं होता, बस उसकी हवा। हाँ, मैं थोड़ी देर तक पीऊंगी, अभी नहीं, अभी चाय पिए ना। हाँ मुझे मैंने आप रख दिया, हम बाद में दोनों पियेंगे साथ में। जो मैंने स्पेशल कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है मेरे लिए। अच्छा फातिमा को भी आपको बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले आते हैं, माशाल्लाह घर भी काफ़ी साफ़ सुथरा रखा हुआ है। मुझे ये देखकर चलो खुशी हुई है। काम वाली भी अभी नहीं आ रही, लेकिन भाभी और मेरी जो बड़ी बहन है दोनों मिलकर सफाई वगैरह की हैं घर की। देखें घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। चलें अपने कमरे में इधर चलते हैं। ये देखें जी, वाह जी वाह। चलें, घर को काफ़ी अच्छा मेंटेन किया, स्पेशली माशाल्लाह भाभी बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए बच्चों का भी ख्याल रखा हुआ है, सबका ख्याल रखा हुआ है, घर का भी ख्याल रखा हुआ है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला इनको ऐसे इत्तेफाक को प्यार मोहब्बत दे। अम्मी का रूम, अम्मी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। इस रूम में मेरी अम्मी की खुशबू आती है। चाहे जो भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए ना, माँ माँ होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मेरी माँ नहीं है ना घर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। क्योंकि फातिमा को देखा है, फातिमा की हालत ऐसी है, वो गिरी है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है। तो उसका भी, क्योंकि बेचारी पहले ही मेडिसिन खाती है, अब बेचारा दोबारा गिर गई है। हाँ गुड़िया भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ऐसी बात है, माँ के बगैर कुछ भी नहीं है, बच्चे भी माँ के बगैर नहीं है। वो बड़ी है घर में, सबका ख्याल रखती है, भाभी भी रखती हैं, लेकिन मम्मी की अपनी जगह है। ये न्यू लिया है इसका बच्चा भी है, वो देखो। ओए वो तो बहुत प्यारा दिखा है, उठा के, छोटा बच्चा है। डोल का बच्चा हुआ है। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम नहीं रखा अभी, ये रहा। ओए कितना प्यारा है, ये कौन से लिए हैं छोटे छोटे? ये बोलता भी है। उसको देखो कितना प्यारा है। ये मेरा है भालू। उरिया ठीक है? उरिया, कौन मेरा है? उरिया आप किसके साथ सोती हो रात को? इसके साथ। ये तो ये मेरा है। वाह जी वाह, ये भी बहुत प्यारा है। हो इसको देखो कितना क्यूट है। देखो मुझे तो इसकी हैरत हो रही है कि इसका बच्चा पैदा हुआ है। ये माँ बन गई है माशाल्लाह। कोई नाम रखा है आपने? अभी नाम नहीं रखा? हमदान। बेटा हुआ है माशाल्लाह, हमदान रखना है। वाह जी वाह। ये कौन है? ये इसकी बेटी है। ये भी बेटी है? ये कब पैदा हुई थी? ये कब की हुई है? इसका नाम क्या है? इसका नाम लैला। लैला है। वाह जी वाह। अच्छा इधर तो जमा होते अलमारी मेरी। अच्छा ये अलमारी मैं बहुत मिस करती हूँ। इस अलमारी में मैं अपने कपड़े रखती थी पहले। अब हमने ये घर नहीं बनवाया था ना, तो ये अलमारी बनवाई थी हमने। ये इसमें सारे यहाँ ये हालात हुए पड़े हैं, सारे कपड़े ऊपर नीचे हुए पड़े हैं। ये काफ़ी मेंटेन करके मैं रखती थी, इसमें सारे मेरे कपड़े हो जाते इस अलमारी में। लेकिन अब तो फिर मैं उधर की शिफ्ट हो गई हूँ शहर की। फिर जी भाभी के रूम में भी चलते हैं, सारे कमरों का विजिट। भाभी के रूम में आ गए अभी हम। पंखा भी चला हुआ है। अम्मी बाहर है आपकी। हाँ अभी ये तुम्हारा पहले वाला था ना? हाँ ये था मेरा, लेकिन मैं यहीं पे रख गई थी। मैंने कहा ये इस्तेमाल नहीं करती ना मैं, इसलिए। और समाविया कैसी हो? ठीक हो? पढ़ाई कैसे जा रही है? अच्छी जा रही है। और आप दोनों की स्कूल जाते हो? कुरान मजीद पढ़ते हो? सुबह भी जाना है। कुरान मजीद पढ़ते हो? आप तो पढ़ गई हो ना, मुजम्मिल जाता होगा। आप फिर भी जाती थी। इधर क्या कर रही हैं आप? मैं आपको ढूंढ रही हूँ। पंखा सेट नहीं हो रहा ना, इसलिए। अच्छा हम वैसे मिल चुके हैं। और भाभी कैसी हैं? ठीक है जी मैं ठीक हूँ। ये इसका हिल जाता होगा, ये स्विच खराब हो गया ना, इसलिए। दूसरा नहीं है? यहाँ पे कुछ रख दो। दूसरा नहीं है, ये बड़ी है, भीड़ है ना, इसलिए। इसके ऊपर कुछ रख दे। एक न रखो। हाँ टूट जाएगा। हाँ कुछ नहीं होता इनसे, ये पड़ी है। हाँ आपका किचन भी आपको मिस कर रहा है। मेरी वीडियो देख रही होंगी। अम्मी के पास टाइम होता तो नहीं है वैसे, माशाल्लाह काफी अच्छा उम्र उनका जा रहा है। अच्छा मुजम्मिल शादी में मिस कर रहे हो? कितना ये देखो 10 कितना मिस कर रहे हो? बहुत ज्यादा। आपने 10 वाला तो खाया होगा, 5 रुपए का खाया है। हाँ जिसमें 2 होते हैं सिर्फ। हाँ ये देखो, हाँ मैंने खाया हुआ है। मैंने खाया। ये बेरी का दरख्त कितना बड़ा हो गया है। इस पर बेर लगे हुए हैं। हाँ इसको कटवाना नहीं है, इसके ऊपर बूरा लगा हुआ है, दूसरा इसके बेर लगेंगे फिर।
ये चावल लेकर आए, अबू कहते हैं चावल आज बनाएंगे भी से खाएंगे भी से रात को। ठीक है मुजम्मिल, मैंने तो अभी कुछ थोड़ी देर तक खाया रात भी हो गई नहीं है है ना, इसलिए। इसलिए कुछ नहीं खाया। तो खाना बहुत खाना अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सी ठीक है? अभी अशा का टाइम हो रहा है ना। हाँ, आपने वो क्या कहते हैं वो पसीना आया हुआ था बहुत ज्यादा, आप काम कर रहे थे? हाँ, काम किया, हाँ पता किया है जानवरों का। अच्छा, और ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ठीक है फिर तो। आप सब ठीक है, लेकिन फातिमा का ख्याल नहीं रखा। वैसे भी मिलते हैं, और फातिमा वैसे वीडियो में आई नहीं है, ऐसे नहीं आती वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, जिसकी वजह से ना अब वो नहीं आ रही थी। अब मैं आज फिर मैं लेकर आती हूँ, आपको दिखाती हूँ फातिमा को। आ गई है और फातिमा से भी आपको दिखाते हैं। और फातिमा बड़ी ज़ोर से गिरी है, सर के ऊपर चोट लग गई है, 4-5 टांके लग गए हैं, पीछे सारा ऐसे ना इतना खून आया है। सब घर वाले अच्छा, सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर ने कहा है कि इसको टाइम पर लेकर ना आते ना कुछ भी हो सकता था, लेकिन शुक्र है अब ठीक है। वो खुद इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, स्ट्रेस में आ गई हूँ। आते देखा है, मुझे बिल्कुल इन्होंने नहीं बताया कि बंदा कुछ बता देता है, मैं चलो पहले आ जाती, क्योंकि फातिमा का थोड़ा मेरे साथ दिल भी लगता है, तो मैं इनका ख्याल रखती रही कि मुझे बताया नहीं। तो शुक्र है अचानक से आज आई हूँ, तो मुझे देखा है तो आगे इसके पट्टी रखी। मैंने कहा शायद से ऊपर से कपड़ा वैसे बांधा हुआ है, नज़दीक से आके देखा है तो पट्टी बांधी हुई है। फातिमा को देखें, ये ना, ये देखें। वालेकुम सलाम। फातिमा कैसी हो आप? ठीक हो? ठीक हो। ये कैसे गिरी हो आप? वो ईंट लगी इसलिए गिर गई। अच्छा, ईंट के ऊपर जा गिरी हो? हाँ, ख्याल करते ना। वो कहते दो तीन दिन बाद पटरी उतार कर टांग हटा देंगे। कितने दिन हो गए आपको? ये 6 दिन। 6 दिन हो गए, मुझे आपने बताया नहीं है। ये देखिए, ये वाली आँख भी आपकी सूजी हुई है, सूजन आ गई सारी। पीछे से चोट लगी या आगे से लगी है? पीछे से लगी है। ऐसे गिरी होगी ना फिर ईंट के ऊपर। शुक्र है अल्लाह ताला का, आप परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ, मैं आपके पास रुकूंगी, ठीक है? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। अब वो इसको उतारनी नहीं है पट्टी जब तक डॉक्टर नहीं कहते, ठीक है? क्या हालत कर दी है आपने अपनी, है बहुत ज़्यादा। मुझे वो हो रहा है कि ये ना असल में पहले ही इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेडिसिन खाना, फिर नींद आती है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा मसला है इनको। फातिमा का आपको पता है, लेकिन फिर ऊपर से गिर गई है, फिर इसकी मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। ये ऊपर चोट लग गई, इसका दर्द तकलीफ लग, ऊपर सर के ऊपर चोट लग गई है। पहले ही सर के अंदर बीमारियां हैं, ऊपर सर के ऊपर दोबारा चोट लग गई है। तो आप सभी वर्जन दुआ करनी है, मेरी बहन ठीक हो जाए बस। दुख तो बहुत हो रहा है फातिमा को इस तरह से देख कर, लेकिन अब होने को कुछ भी हो सकता है। ये फिर ये बच्चा बचपना है ना, इसके अंदर भी कहीं खेल रही होगी, बाहर ऐसे जा रही होगी, ईंट के ऊपर गिर गई होगी। आपको पता है गांव का माहौल है, ईंट वगैरह तो होती रहती हैं, तो इस वजह से बच्चों के साथ खेल रही होगी, कहीं गिरी होगी। लेकिन इंशाल्लाह फातिमा ठीक हो जाएंगी, परेशान ना होना, ठीक है? हाँ, मैं अब आ गई हूँ। नमाज पढ़ ली है शाकी? नमाज ऐसा की पढ़ लिया, अभी चाय बनाता हूँ। अच्छा, चाय बनाएंगे अभी? अभी चाय बनाऊंगा ना, नमाज पढ़कर चाय बनानी है। चावल तो बनाएंगे। हाँ, चाय बहुत पीते हैं ये। मैं कभी क्या पसीना आ जाता है ना, चाय पीता हूँ ना, पसीना सूख जाता है। आप तो चलो पीते हैं, चलो उसको तो सही नहीं है, बच्चों को ना दिया करें। बस मैं कहता हूँ चाय ना पी, लेकिन ये नहीं मानती, बात भी नहीं मानती। हाँ, अच्छा, भाभी का कमरा जो है ना वो बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ है, मतलब शीट वगैरह भी सही खड़ी हुई है। वो कमरे जो थोड़े हो गए हैं, बच्चों ने थोड़े खराब किए हैं। ये बिल्कुल ठीक है, देखें ये बिल्कुल सही खड़ा हुआ है। बच्चे आते हैं स्टान क्या करते हैं, हमने मना कर दिया कि हाँ, आप क्या रखती है ना, इसलिए इधर से गुलदस्ता अच्छा इधर गया हुआ है। ये खराब हो गया, न्यू लेने हैं बस। अच्छा, हाँ, एक बड़ा एक खराब हो ये टूट गया था, फिर ये कूलर वाला पंखा नहीं चलाते अब? चलाते नहीं, लेकिन चलता है, चलाते हैं चलो चलता अच्छा, है, अंदर चला लेते हो? अंदर ही चलाते हैं। एसी नहीं चलाते? एसी मैंने मोबाइल लिया है। नहीं, हमारा पहले इन्वर्टर खराब हो गया था, तो फिर इन्वर्टर खराब हो जाता है, क्या मसला है इसका? तो आज जब उन्हें बनवाया है तो इसलिए मैंने ये मोबाइल लिया है, देख लो, आपको पढ़ना आता है? दोबारा और ले आए हो? और ले आया हूँ। क्यों? इन्फिनिक्स मोबाइल है। हाँ, वो खराब था। ये अच्छा है, देख लो। अब सही मोबाइल हो ना, कोई पैसे भी ये लगा अच्छे रहे हो वाला फिर। है, ये अच्छे वाला है। ये भी 2-3 दिन के बाद खराब निकल आएगा। नहीं, ये 3 दिन हो गया सिर्फ, आज चल रहा है, सही चल रहा चले अलग कर 3-4 साल चल जाए। है। किसी को दिखाया है, अब वो कहते हैं अच्छा मोबाइल, अच्छी कंपनी का है। हाँ, ये तो महंगा आता है ना, नया। अच्छा, मैंने चला चल चलो मुजम्मिल। मुजम्मिल किसके साथ सोना है आज? मुजम्मिल किसके साथ सोना है आज?
अहमद के साथ सोना के है? साथ सोना पहले किसके साथ सोते हो? अम्मा के साथ अम्मा कौन? दादी नहीं अभी जब दादी हम चली गई है। अभी ये तीनों सोते हैं अमन अच्छा आप तो कह रहे थे कि मैं अम्मी के साथ सोना है, मैं अम्मी के साथ नहीं सोते हैं, क्यों? उसने कुछ बोल दिया कि हाँ, वो अलग अलग नहीं दिया। इसलिए मैंने बोल दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, आदत होती है ना बंदे की। मुजम्मिल अपनी बहन के साथ सो जाएगा, ऐसे मेरे साथ सो जाना आज, ठीक है? हाँ मेरे साथ सो जाना। आप तो अकेली सोओगी आज, जिंदगी में पहले दिन है माँ के बगैर आज सो रही है। मम्मी आपके साथ सोना है। हाँ धीरे किसके साथ सोना है? मैं कोई गाल नहीं कर रहा था साहब, मामी के साथ सोना है? मामी के साथ सो आपकी मम्मा ने आपको सुलाएगी? आप सुनाइए। अच्छा वो क्या कहती है, मम्मी मुझे चाय तो दे दो थोड़ी। वो बातें बहुत करती है। बहुत हाँ रात को सर्दी होने लग जाती है ऐसे नमी, तो मैंने कहा नहीं झूठ बोल रहे हैं, मैं रज़ायाँ देखी है, इनकी रज़ायाँ निकाली हुई है। कह रही है रज़ायाँ देख लें, हमने रज़ायाँ निकाली हुई है ना, इसका मतलब है कि रात को यहाँ पे ठंड होती है। वहाँ हम AC ऑन करके सोते हैं फिर भी हमें सर्दी नहीं लगती, यहाँ पे सर्दी लगती है। फिर अब्बू कह रहे थे गाँव का माहौल तो डिफरेंट होता है ना, खुला एरिया होता है, वहाँ शहर में कोई बस और गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए चलें ये भी सही है। वैसे यहाँ पे पहले मैं आती थी, पहले हम रूम में सोते थे, लेकिन आज मैं भी बाहर सोऊंगी। कितने अरसे के बाद आज मैं बाहर सोऊंगी, एक बाहर सोने कपड़ा मज़ा है ना, इसलिए बाहर खुले सियान में आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे सोना। ये पूरी लाइफ इधर गुजरी है तो मुझे ये माहौल अच्छा लगता है यहाँ का, गाँव का। तो आज बाहर सोऊंगी, देखते हैं क्या सीन होता है आज रात का। जब से शादी हुई है तो मैं आती हूँ तो उस रूम में सोती हूँ, कभी कभी बाहर सो जाऊँ वरना बहुत कम सोती हूँ। ऐसे होते हैं साथ तो हम रूम में सो जाते थे उधर AC वाले रूम में, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ आज पंखे के इधर, मेरा दिल कर रहा है बाहर सोने का। चलिए जी चलते हैं, और अभी जो बनाने हैं चावल बनाएंगे और नमाज़ पढ़ते हैं चाह की। तो वीडियो का यही बैन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी वर्ष को मेरा आज का ब्लॉग पसंद होगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।